तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो विश्वास 100% नहीं है, प्लस सदा नहीं है। बिनु परतीति न होई प्रीति। प्रेम के लिए सबसे पहले परमावश्यक है भरोसा, विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। इसी का दूसरा नाम है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने परिभाषा की थी श्रद्धा की, कि शास्त्र वेद और गुरु के वाक्य में 100% दृढ़ पक्का विश्वास हो जाए, उसी का नाम श्रद्धा। ये ज्ञान जो है ये ऐसा होता है कि जब पक्का होता है तो सदा रहता है, और जब अधपक्का होता है या 10% पक्का है तो उसी लिमिट से भूलता रहता है। जब से पैदा हुए आप लोग, माँ बाप बेटा जो कुछ भी आपके पास है, उसमें लगातार उस बुद्धि को दृढ़ किया, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, तो इतना पक्का हो गया कि कभी भूलता नहीं। इस प्रकार अभ्यास करके हमको भी भगवान के प्रति इन 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। भगवान सदा है, सर्वत्र है, सब कुछ देख रहे हैं, ये वेदवाणी है। भगवान हमारे स्वामी है, सखा है, पुत्र है, प्रियतम है, माता है, पिता है, सर्वस्व है, ये फीलिंग। और भगवान पतित पावन है, दीन बंधु हैं, और हम पतित हैं, दीन हैं, इसलिए हमारा हिसाब बिल्कुल बैठा बैठाया है, कोई रोक नहीं सकता। बना बनाया बिल्कुल हिसाब है, केवल विश्वास कर लेना है। हमारे ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे, ये डाउट आप लोगों को बार बार होता रहता है। इस जन्म में हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ये निराशा आपको बार बार विश्वास से पृथक करती रहती है। ये सब घोर कुसंग है। आप लोगों ने धन्ना जाट वगैरह की कहानी पढ़ी होगी। केवल विश्वास से अंगूठा छाप, इतना डल माइंड जो संसार में भी कभी कुछ न कर पाया हो, केवल विश्वास कर लिया। बस 1 सप्ताह में भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव को इतनी जल्दी भगवान सामने आ गए तो ध्रुव ने कहा, महाराज मैंने तो सुना है कि आप बड़े बड़े योगियों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों के बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद भी नहीं मिलते, आप तो बहुत जल्दी आ गए। तो भगवान ने ध्रुव को पूर्व जन्म दिखाए हजारों, कि देखो तुमने कितना अभ्यास किया है पहले। ये 6 महीने का अभ्यास नहीं है, बहुत जन्मों का अनवरत अभ्यास है।
क्योंकि हमने अनंत जन्म गलत अभ्यास कर लिया था। अपने को शरीर माना, शरीर के माँ बाप बेटा स्त्री पति को अपना माना, ये अभ्यास बहुत लंबा कर चुके। इसलिए अब इसका उल्टा और सही अभ्यास करने में भी तो समय लगेगा। जितनी पुरानी बीमारी हो जाएगी उतने लंबा इलाज चलेगा, जितनी आग बढ़ जाएगी उतने बुझाने में बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाएंगे। तो हमें अभ्यास करना है केवल विश्वास का। एक महात्मा जी एक मंदिर के पुजारी थे, तो उनमें तमाम प्रकार की मूर्तियां रखी हुई थी। हनुमान जी भी, गणेश जी भी, राम जी, श्याम जी, सब जी थे। तो सबकी पूजा करते थे पुजारी, सबके भोग लगाते थे, आरती करते थे। एक बार किसी काम से उनको बाहर जाना हुआ 1 महीने के लिए, तो उनके पास छोटा सा एक बच्चा था 8 साल का। उससे कहा, बेटा जैसे हम करते हैं ना ऐसे तुम भी करना, कोई गड़बड़ न करना, हम 1 महीने में आ रहे हैं। भोग लगाना नहीं भूलना, उनको खिला के तब खाना, बचपना नहीं करना कि हाँ भूख लगी है खा लो, नहीं तो ये सब भगवान लोग नाराज हो जाएंगे। उसने विश्वास कर लिया। अब उसने खाना वाना बनाया, पैना बैना जो कुछ बनता था उससे, तो सब भगवानों के पास ले गया। अब भला पत्थर की मूर्ति क्या खाती। उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप लोग नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि पिताजी चले गए, गुरुजी चले गए, उनके वियोग में हैं। अरे वो गुरुजी आ जाएंगे 1 महीने में, तो क्या 1 महीने आप लोग भूखे रहेंगे। ऐसी बातें कर रहा है जैसे हम और आप सामने बैठ के बात करें। ठाकुर जी सब सुनते हैं, लेकिन पत्थर की मूर्ति उस समय कुछ बोली नहीं, तो उसने भी नहीं खाया। 8 दिन हो गए। अब चला फिरा न जाए बच्चा एक, तो उसने कहा कि हमको अब निकाल लिए जाएंगे, गुरुजी आएंगे तो। तुमने भूखों मार दिया हमारे सारे भगवानों को। उसने एक डंडा उठाया मोटा सा, और भगवानों के सामने खड़े होकर कहा, देखो आज अगर किसी ने नहीं खाया तो हम जड़ देंगे उसके सिर पर। हम तंग आ गए और हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। तो भोला भाला बच्चा जब डंडा उठाया उसने शंकर जी के ऊपर सबसे पहले, तो शंकर जी तुरंत प्रकट हो करके खाने लगे जल्दी जल्दी। अब सारे भगवान खाने लगे कि क्या पता डंडा मेरे ही सिर पे पड़ जाए। अब सारा खाना खत्म हो गया। फिर बनाया उसने, दोबारा खिलाया। इसी प्रकार वो 3 हफ्ते और खिलाता रहा। 1 महीना हो गया जब, तो गुरुजी आए। तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी बड़ा उधार हो गया है। काहे का उधार हो गया है। अरे गुरुजी इतने सारे भगवान ये दिन खूब खाए 2-2 बार, और आटा दाल सब खत्म हो गया, फिर लाए बाजार से उधार। तुमने कहा अच्छा हमको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो बूढ़ा हो गया पूजा करते करते, तो कभी नहीं खाया इन लोगों ने, अब तेरे हाथ से खा लिया और कहता है उधार लाए हैं। जरूर कोई मक्कारी की है। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूं।
उन्होंने कहा अच्छा आज तो फिर खिला चल। गुरुजी छुप के खड़े हो गए तो गुरुजी ने ये देखा कि खाना निकल निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, कौन खा रहा है ये नहीं देखा। यहाँ खाना तो गस्ते का गस्ता निकलता जा रहा है सारे भगवानों के आगे से, लेकिन कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा है, दर्शन कैसे हो सकता है। तो विश्वास हो गया गुरुजी को। गुरुजी बिलख बिलख कर रोने लगे कि छोटे से बच्चे को जिसको हम बेवकूफ और मूर्ख और मूढ़ कहा करते थे वो तो हमारा गुरु निकला, उसने विश्वास कर लिया और काम बन गया। तो हम इतना शास्त्र वेद पढ़ करके भी विश्वास नहीं कर सके, और विश्वास न करने से हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार केवल विश्वास जिसमें हो जाए, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, विश्वास नाम की सबसे अमूल्य निधि कमाओ, उसको बढ़ाओ। जितना अधिक विश्वास बढ़ेगा उतना अधिक प्यार स्वयं होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। प्रेम का आधार विश्वास, और प्रेम समाप्त करने का जो आधार है वो है डाउट, शंका। संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने अर्जुन से कहा कि ईश्वरीय विषय में भगवान और गुरु के प्रति जो डाउट करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है।